जल समझौता निलंबन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसे लागू करने में 15 से 20 साल लगेंगे। आखिरकार वाटर मैनेजमेंट बॉडीज को दुरुस्त करने में कितना पैसा और समय जाएगा, या फिर पूरी तरह से नदियों को रोकना क्या भारत के लिए आसान होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार विपक्ष भी सुना रहा है और पूछ भी रहा है और सुना भी रहा है, टीका टिप्पणी भी कर रहा है, और इसके साथ कुछ धर्मावलंबी भी ये सवाल पूछ रहे हैं। इसके लिए जवाब देने को हम यहाँ पर मौजूद हैं, पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार सिंधु जल समझौता जो निलंबित हुआ है, इसके बाद भारत क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, पॉइंट वाइज समझते जाइए। भारत बिना पाकिस्तान को सूचना दिए किसी भी तरीके से सतलज पर, या यूं समझिए कि सिंधु पर और झेलम पर, चनाब पर जो भी वाटर बॉडीज हैं, इन पर पाकिस्तान को किसी भी तरह की सूचना दिए बिना चेंजेस वाटर बॉडीज की कंस्ट्रक्शन में वहां के ढांचे पर कर सकता है। इसके लिए वो पाकिस्तान को सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसके अलावा ज्यादातर अगर आप ये समझिए कि जो फ्लो है, वाटर को फ्लो को रोकने के लिए, उसको किसी भी तरफ मोड़ने के लिए उसे पाकिस्तान को सूचित करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया को पाकिस्तान को सूचित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये निलंबन का असर है। अब तमाम जो विपक्षी दल हैं और जो कुछ धर्मावलंबी है, वो सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये होगा कैसे। तो CR पाटिल ने, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और बताया है कि कैसे हम इमीडिएट तौर पर एक्शन ले रहे हैं। सिंधु जल समझौता जो रद्द किया गया है, निलंबित किया गया है, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, और ये सब कुछ होगा 3 चरणों के अंदर। पहला जो चरण होगा वो होगा इमीडिएट, दूसरा होगा मिड टर्म और तीसरा होगा लॉन्ग टर्म। अब आप सोचेंगे कि ये 3 चरण जो हैं, इसमें कहीं हमको सरकार उलझा तो नहीं रही है और सवाल के जवाब से भटका तो नहीं रही है, उसका भी जवाब हम आपको देंगे। पहला चरण जिसमें हम इमीडिएट एक्शन की बात कर रहे हैं, या यूं समझिए कि CR पाटिल जिस इमीडिएट एक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है। पहला जो इमीडिएट एक्शन गवर्नमेंट लेने जा रही है वो ये है कि सिंधु नदी पर और उससे निकलती हुई नहरों पर जो भी बांध बनाया गया है और जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम अब हिंदुस्तान करने जा रहा है। आधुनिक तौर पर इसको क्षमता को बढ़ाने का काम करने जा रहा है। क्षमता बढ़ाने से क्या होगा? वाटर टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। वाटर टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो इंडिया पानी होल्ड ज्यादा कर पाएगा। इसके अतिरिक्त जो मिड टर्म पॉलिसी है, या यूं समझिए कि स्टेप है जो गवर्नमेंट लेने वाली है, उसमें कंस्ट्रक्शंस को बढ़ाया जाएगा। कंस्ट्रक्शंस सिंधु नदी पर और ज्यादा किए जाएंगे, जिसमें बांध होगा, जलाशयों का निर्माण होगा और वाटर को स्टोर करना और वाटर के फ्लो को डाइवर्ट करना होगा, जो इंडिया मिड टर्म में करने वाला है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो भी पॉलिसीज आएंगी उसके बारे में हम आपको सूचित करेंगे। उसमें हो सकता है कि बड़े लेवल के जो डैम है उनका निर्माण इंडिया करने को प्रपोज करेगा। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट का काम भी सिंधु नदी के प्रोजेक्ट पर ही होने वाला है, जो कि लॉन्ग टर्म में आने वाला है। CR पाटिल ने इन 3 स्टेप्स की जानकारी तमाम देशवासियों के साथ साझा की है। अब आप कहेंगे जानकारी साझा कर दी है, बता दिया है, लेकिन वो विश्व बैंक का क्या, जो 1960 में इस संधि के दौरान मौजूद था, या यूं समझिए कि मीडियोकर की भूमिका निभा रहा था। तो आपके लिए ये खबर है कि सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया है, निलंबित किया गया है, परमानेंटली किया गया है अगली सूचना तक के लिए। इस बात की इंफॉर्मेशन इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को भी दे दी है और पाकिस्तान को भी दे दी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, घबराया हुआ है। और क्या होने वाला है वो भी आपको समझना चाहिए। होने वाला ये है कि सिंधु नदी और सिंधु नदी से जितने भी जुड़े हुए
नहरें हैं, जलाशय हैं, उनमें जो गाद जमा है उनको निकालने का काम इमिडिएटली जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, ताकि जो वाटर कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए और ये गाद आगे फ्लो की जाएगी, जो कि पाकिस्तान के रूट को तय करने वाली है और पाकिस्तान को कुछ हद तक रेगिस्तान में तब्दील करने के लिए भी काफी होगी। यानी कि बिलावल भुट्टो सहित और देश में बैठे कुछ विपक्षी दल और धर्मावलंबी जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इसका एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है, तो एग्जीक्यूशन का जवाब हमने आपको दे दिया और सलाह भी आपको दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की आबो हवा में सांस लेते हैं, यहाँ का अनाज खाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, तो कम से कम सच्चे देशवासी होने का रोल भी अदा कीजिए। ये वो घड़ी है जब पाकिस्तान सोच रहा है कि धर्म के नाम पर देश को बांटा जा सकता है, काटा जा सकता है, तो जरूरत है कि हम पाकिस्तान सहित तमाम आतंक के आकाओं को ये बताएं कि धर्म और आतंक दो बिगड़ चीजें हैं और इस देश को धर्म के नाम पर कभी बांटा नहीं जा सकता। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।